सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है इफ x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा देन लेट अस प्रूव दैट a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, सो x दे रखा है x इक्वल टू a sin थीटा y इक्वल टू b tan थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। सो एक काम करते हैं, यहां से हम लोग साइन थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन थीटा, सो साइन थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, x बाई ए। फिर यहां से कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा इक्वल टू a बाई एक्स। फिर यहां से tan थीटा y बाई बी, इसका रेसिप्रोकल हम लोग फाइंड आउट करते हैं cot थीटा इक्वल टू b बाई वाई। ओके, अब वी नो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक थीटा क्या हमारा a बाई एक्स होल स्क्वायर, कोसेक थीटा है a बाई एक्स, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, माइनस कॉट थीटा है b बाई वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सो यहां से हमें मिलेगा a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह से इसे हम लोग को करना था, प्रूफ करना था। इस तरह से इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन लेट अस प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। यह हमें प्रूफ करना है। ओके, सो यह हमें गिवन है। यहां से हम लोग को मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। सो यहां से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। स्क्वायर किया बोथ साइड, इसे मैं कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। यहां से हमें मिलेगा 1 इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहां से मैं इसको ढंग से लिख लूं, कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसे इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ 3x इक्वल टू कोसेक अल्फा एंड 3 बाई एक्स इक्वल टू कॉट अल्फा देन द वैल्यू ऑफ 3 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज। ऑप्शन ए है 1 बाई 27, ऑप्शन बी 1 बाई 81, ऑप्शन सी 1 बाई 3 एंड ऑप्शन डी 1 बाई 9। ओके, सो हमें 3x दे रखा है, 3x इक्वल टू कोसेक अल्फा एंड कॉट एक्स इक्वल टू 3 बाई एक्स, राइट। सो हम लोग जानते हैं, वी नो हम लोग के पास में फॉर्मूला है इसका, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। अब कोसेक अल्फा 3x है, सो कोसेक स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू 3 बाई 9 है, सो कॉट स्क्वायर अल्फा 9 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से हम लोग 9 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें इसको मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। सो यहां से हमें मिलेगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 3। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ऑप्शन सी है हम लोग का करेक्ट होगा। सो हम लोग का 9 पार्ट 2 है, इफ 2x इक्वल टू sec a and 2/x इक्वल टू tan a, then the value of 2x square minus 1/x square is, ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/8 एंड ऑप्शन डी 1/16। ओके, सो 2x दे रखा है sec a, 2/x इक्वल टू tan a। ओके, फिर इसे हम लोग इसी तरह से करेंगे, वी नो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे। यहां पर हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। sec a हमारा है 2x, सो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस tan a है 2/x, 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, यहां से हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे लिखते हैं 2 इंटू 2 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। सो 2 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अभी हम लोग चेक करते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। 1/2 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट होगा। सो हम लोग का 9 पार्ट 3 है, इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस cot टू द पावर 13 अल्फा इक्वल टू 13 अल्फा इज, ए ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमारे पास में दे रखा है tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2, और फाइंड आउट क्या करना है, tan क्यूब अल्फा प्लस tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस cot टू द पावर 13 अल्फा। तो इसे हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से। यह है tan अल्फा प्लस tan cot अल्फा को हम लोग 1/tan अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है बाय फॉर्मूला। ओके, अब अगर हम लोग इसका एलसीएम ले ले tan अल्फा, तो यहां से मिलेगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2। यहां से मिलेगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan अल्फा। ओके, सो tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। यह एक फॉर्मूला में आ जाता है हम लोग का, कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। ओके, सो यह है tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, सो tan अल्फा इक्वल टू 1। सो हमें क्या मिला, tan अल्फा इक्वल टू 1, तो इसका रेसिप्रोकल cot अल्फा भी हमें मिलेगा 1। ओके, तो tan अल्फा 1 है, cot अल्फा 1 है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस cot टू द पावर 13 अल्फा। सो tan अल्फा अगर 1 है, सो 1 का 13 पावर प्लस 1 का पावर 13, सो यह मिलेगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है पार्ट 3 का। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पार्ट 4, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 और थीटा बिलोंग कर रहा है 0 टू 90 डिग्री एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है √2 एंड ऑप्शन डी है 2√2। तो हमारे पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां से हमें मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो यहां से हमें मिलता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा फॉर्मूला बोलता है ये होता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू 1, और 1 कितने डिग्री में वैल्यू होता है, tan में, tan 45 डिग्री। सो यहां से tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री मिला, तो थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा,
5 डिग्री, राइट। अब थीटा हमारे पास में है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। हमें एक्स चाहिए, यहाँ पर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है, तो यहाँ से हो जाएगा सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री होता है √2 प्लस कोसेक 45 डिग्री होता है √2 और √2 प्लस √2 2√2। और ये हम लोग का आंसर है। अभी हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पार्ट 5। यहाँ पर दिया हुआ इफ 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, ऑप्शन ए है 10 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री एंड ऑप्शन डी 30 डिग्री। ओके, हमारे पास में यह कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से हमें cos 3 थीटा मिलेगा 1/2 और 1/2 कितने डिग्री में होता है, cos में, राइट। सो cos 60 डिग्री, राइट। cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। अब यहां से ध्यान दे cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री है अगर, तो 3 थीटा एंगल इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। एंगल इक्वल हो जाता है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बाई 3, यहां से हमें मिलेगा 20 डिग्री। तो थीटा में क्या मिला, 20 डिग्री। अभी हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पार्ट बी का रोमन 1। लेट अस राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। रोमन 1 में बोला इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 2। ओके, अल्फा 0 से 90 डिग्री में बिलोंग कर रहा है, तो हमें सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसे हम लोग लिख सकते हैं सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2 सेक अल्फा कॉस अल्फा। ध्यान दें कि ये तो सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सेक अल्फा इंटू कॉस अल्फा 1 हो जाता है, तो यह मिलेगा +2। अब अगर सेक स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, उससे ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। अगर -1 भी अगर ये होता है अंदर में, तो -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, -2 भी होता है तो -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, मीन्स मिनिमम ये 0 हो सकता है। ओके, तो इस एक्सप्रेशन का लिस्ट वैल्यू कितना होगा, अगर ये मिनिमम 0 होता है तो लिस्ट वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। ओके, और स्टेटमेंट में हमें क्या बोल रखा है कि देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2, तो यहाँ पर ये ट्रू है, तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। उसी तरह से पार्ट टू में बोला है कि द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ऐसा करके cos 90 डिग्री तक है इस 1। सो हम लोग को यहाँ से होगा cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है इंटू है सारा, तो ऐसे करके है cos 3 डिग्री, ऐसा cos 90 डिग्री तक है। तो ध्यान दें कि cos 90 डिग्री हम लोग कितना होती है, सारा मल्टीपल में है। cos 90 डिग्री 0, राइट। cos 0 डिग्री हम लोग का होता है 1, बट ये सारा इंटू में cos 90 डिग्री 0 है। अगर मैं cos 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूँ और फिर सबसे मल्टीप्लाई करूँ, इसका क्या वैल्यू है वो नहीं देखना है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 0 से, अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन का आंसर हमें 0 मिलेगा, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई करूँगा 0 से तो 0 मिलेगा, राइट। सो यहाँ से हो सकता है cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री
इंटू जीरो, सो यह हो जाता है हम लोग का जीरो, राइट। सो अब स्टेटमेंट को देख लेते, ट्रू और फॉल्स है। ये 1 बोल रखा है, इसका मतलब ये फॉल्स है, यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9C। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। रोमन 1 में दे रखा द वैल्यू ऑफ 4/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज डैश। तो मीन्स मेनली इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, मीन्स इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये देखिए ध्यान से, 4/sec स्क्वायर थीटा है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा। जो cos होता है वह sec का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए 1/sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यह फॉर्मूला में है हम लोग का, प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वह होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला से मैंने पिक करा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, यह हो जाएगा हम लोग का 1। सो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, और यह हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स का। 9 का C पार्ट 2, इफ साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज। सो यह दे रखा है और हमें cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हम लोग यह जानते हैं 1/2 साइन के कितने डिग्री में होता है, साइन 30 डिग्री में होता है, साइन 30 डिग्री। अब साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री है, सो थीटा माइनस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यह हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो जाता है हम लोग का 60 डिग्री। ओके, तो थीटा इक्वल टू हमें मिला 60 डिग्री, हमें क्या चाहिए, cos थीटा। सो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का हम लोग का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, राइट। तो यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9C पार्ट 3, इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 then the value of cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta. Okay, so cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta, इसे हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। फिर यह फॉर्मूला लग जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें 1/2 मिलेगा। सो ये हो जाएगा 1/2। सो इसे मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और यह हो जाएगा हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स, ये हम लोग का आंसर होगा।